हाय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है रवि और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। उसको हम कैसे बनाते हैं, कौन कौन से उसमें आइटम्स हम डालते हैं, ट्रांजेक्शन्स उसमें डालते हैं, किनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसमें करते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल करेंगे। अब उससे पहले मैं इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए उससे पहले मैं एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, आपने क्या होगा, आपने सीखा होगा कौन सा, आपने पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में जरूर। एंड आपने उसके बाद इसके बाद जो बनाते हैं हम क्या बनाया होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे हम नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं, और इसके बाद जो अकाउंट बनता है उससे कहते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे कहेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं, और नेट प्रॉफिट क्या करते हैं हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, यानी कि पार्टनर्स को बांटते हैं और पार्टनर्स को बांटते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, या कोई और प्रोविजंस हमें करने हैं उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। और वो कब बनता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। ये सारा कब बनता है, किसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। यानी कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब नेट प्रॉफिट किसको देंगे, हम ओनर्स को देंगे। ओनर्स को कहां देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि यहां पे पार्टनर्स ज्यादा है तो यहां पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है, और पार्टनर्स को बांटते हैं। और अलग अलग जो ट्रांजेक्शन होती है, कमीशन देना, सैलरीज देना पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना, ये सब एक्टिविटी हम कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये सब एप्रोप्रिएशन होती है आपकी। अब देखो, बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन से ट्रांजेक्शन हम इसमें रखें, कौन से ट्रांजेक्शन इसमें हम डालें। तो मैं आपको एकदम क्लियर बताऊं, जो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें डालनी है वो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है, जो एप्रोप्रिएशन है वो डालनी है। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, उसका ट्रीटमेंट कहां करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए एज ए थर्ड पर्सन लायबिलिटी हो जाता है। हालांकि उसको सेपरेट पे करते हैं हम लोन को उसके, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हम सेपरेट ही होता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही इंटरेस्ट रेंट पे टू पार्टनर होता है, इसके लिए भी हम एक डिस्कस करेंगे। रेंट पेड टू पार्टनर मैं आपको बता दूं, एक तो हम करेंगे क्या, एक्सेप्ट, जिसको हमें ट्रांसफर नहीं करना है वो है, मैं इस पे क्लोज साइन लगा देता हूं, क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। जो पार्टनर का लोन है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन नहीं है हमारी, जो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालें। इसका ट्रीटमेंट होएगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड सेकंड आपका रेंट पेड टू पार्टनर। किसी पार्टनर को हम रेंट पे कर रहे हैं, यानी कि कोई उसकी बिल्डिंग थी, फर्म में हम उसे यूज कर रहे हैं, उसके बदले में हम पार्टनर्स को क्या देते हैं, रेंट देते हैं। तो पार्टनर को जो रेंट दे रहे हैं वो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन नहीं है हमारी, एप्रोप्रिएशन जिसको हम एप्रोप्रिएट करें वो हमारा है एज अ थर्ड पार्टी, हमारी उसको थर्ड पार्टी, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम कहां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट हम कहां करेंगे, ये जो हमारी दोनों ट्रांजेक्शन है इनको करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे हम इनका ट्रीटमेंट। और बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है आपके पार्टनर से रिलेटेड सभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, जो भी उनको देते हैं, जो उनसे हमें लेना है। अब कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका फॉर्मेट देखिए। तो हम बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एप्रोप्रिएशन, एंड इसकी डेट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, या जो भी हो, जो भी डेट हो आपकी वो हम यहां लिख देंगे, जो भी डेट होती है उसका फॉर्मेट खींच लेते हैं, हम ड्रॉ करते। ये हो जाएगा आपका पार्टिकुलर, ये आपका अमाउंट कॉलम, ये आपका पार्टिकुलर, ये आपका अमाउंट कॉलम। ओके, अब इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन जाएगी, ये हमारी क्रेडिट साइड, ये हमारी डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे, हमें चाहिए क्या, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। कौन सा, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया था, जो हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमें वो प्रॉफिट चाहिए। तो वो प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो कैसे चेंज चलती है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस पॉइंट करते हैं, वो कहां ट्रांसफर कर देते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट लॉस या नेट प्रॉफिट निकालेंगे, वो ट्रांसफर कर देंगे हम किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमें यहां आ जाएगा। तो अगर हमें हुआ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिला है, तो हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, और ये लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है, और उस अमाउंट को हम यहां लिख लेंगे जो भी। अगर हमें लॉस हुआ तो डेबिट साइड लिखेंगे, और ये हमारी होती है लॉस साइड और एक्सपेंसिव साइड, डेबिट साइड जो होती है। तो यहां अगर लॉस हुआ तो इधर साइड लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम टू नेट लॉस, ये ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने फर्स्ट हम काम करेंगे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है उसको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद अदर ट्रांजेक्शन हम ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे, कौन कौन सी, जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे, तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है। देखो कभी भी अकाउंटिंग करो आप, तो आप सोचना कि आप अकाउंटेंट हो, आप ओनर नहीं हो। ओनर समझ के आप अकाउंटिंग मत करना, वरना गलत कर दोगे। आप हो फर्म, हम है फर्म, और हम अकाउंटिंग करें पार्टनर्स के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये एक्सपेंसेस है, तो मैं इसको डेबिट करूंगा क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो यहां पे लिखूंगा मैं क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे उनको। सपोज करो ए एक पार्टनर है, एक बी पार्टनर है, जो भी इनका बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको टोटल अमाउंट को यहां। उसके बाद कुछ रिम्यूनरेशन भी देते हैं पार्टनर्स को। अगर पार्टनर्स को हमने क्या दिया, पार्टनर सैलरी दी हमने, तो हमारे लिए तो एक्सपेंसिव सैलरी दे रहे हैं हम, तो यहां पे लिखेंगे पार्टनर सैलरीज। अगर पार्टनर का नाम गिवन है आपको कि किसको दिया है, तो यहां पे लिखेंगे उसका नाम। जैसे कि ए को दे रहे सैलरी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे सैलरी। बी को दे रहे तो बी का नाम, बी इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी, तो उसको हम सैलरी दे देंगे। अगर हम कमीशन दे रहे, वो भी हमारे लिए एक्सपेंसिस है, तो इसको लिखिए, इसको भी हम लिखेंगे पार्टनर कमीशन, उसको यहां लिखेंगे। कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं, हम तो फर्म है और हमारे लिए तो एक्सपेंसिस है। यहां पे पार्टनर्स कमीशन लिखा मैंने, अगर उसका नाम गिवन है आपको तो उसका नाम लिखेंगे हम। कैसे, जैसे ए है तो ए इज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, बी है तो बी इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन। ओके, उसके बाद कभी कभी रिजर्व, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देता है, या रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर कर देते हैं हम, प्रॉफिट एप्रोप्रिएट कर देते हैं, तो उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी इधर लिखेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट कम कर रहे हैं, तो इधर लिखा जाएगा प्रॉफिट। अगर इधर है, अगर उसमें से माइनस करना है कुछ हमें पार्ट, तो क्या डेबिट साइड लिखेंगे हम, वो अगर क्रेडिट है तो यहां पे लिखेंगे हम रिजर्व वगैरह।
अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो भी यहां आ जाएगा। तो ये तो हो गया ऑल आपका एक्सपेंसेस जो भी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। अब इधर आ जाता है पार्टनर से हम कुछ ले भी ले सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ले हम पार्टनर से, तो वो इधर आएगा। तो हम इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा। कौन कौन पार्टनर है, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, अगर दोनों है तो दोनों से, और टोटल यहां लिखेंगे और इन सब का बैलेंस करके टोटल इधर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेसिकली तो आपके यही ज्यादा आइटम्स इसमें आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, यही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर कमीशन एंड रिजर्व में ट्रांसफर करना, ये आपका होता है। इसके बाद आपका हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड ग्रेटर है। अगर साइड आपकी ये ग्रेटर है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट किसको दे देंगे, हम पार्टनर्स को दे देंगे। अगर ये साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस किसको दे देंगे, वो भी पार्टनर्स को दे देंगे हम। तो हम बैलेंस करेंगे। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं, अगर फर्स्ट हमें प्रॉफिट ही हो रहा, पॉजिटिव लेते हैं, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये टोटल करेंगे और इधर भी ग्रेटर हो। अगर प्रॉफिट हुआ, ये साइड ग्रेटर देन है, क्रेडिट साइड मोर देन है डेबिट साइड से, तो हमें प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट देंगे पार्टनर्स को। तो यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको, ए है एक पार्टनर, सपोज करो बी है, तो यहां पे बी इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कब हम करंट अकाउंट लिखेंगे, कब कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ये भी ऐसे ही सेम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी इनका है वो यहां पे लिख देंगे। वो अगर कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे हम, अगर वो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करता है तो हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करता है तो हम यहां पे करंट अकाउंट लिखेंगे। तो ये था आपका प्रॉफिट केस में। अगर ये साइड ज्यादा यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है और हमें लॉस हो गया, इसका मतलब तो हमें लॉस हो गया तो लॉस दे देंगे पार्टनर को इधर साइड। तो यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसको, ए एंड बी, वही ए इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी इनका बनता है वो दे देंगे इनको, लॉस दे देंगे इनको। करंट अकाउंट कब लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट कब लिखेंगे, वो आप समझते हैं। तो ये आपका बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें ज्यादा देखो ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगी आपको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से दे सकता है आपको। ये प्रॉफिट हमें वो प्रॉफिट चाहिए, देखो एक बार फिर सुनो, ये नेट प्रॉफिट हमें चाहिए वो जो नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आता है। कभी कभी प्रॉफिट कब का दे देता है आपको, आफ्टर एप्रोप्रिएशन, मतलब उसमें से सैलरी भी माइनस है, आपके कमीशन भी माइनस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस है, या ड्राइंग भी माइनस है या नहीं है, एक दो आइटम माइनस करके बता देता है कि आफ्टर द एप्रोप्रिएशन पेड टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन वगैरह। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हमें इनसे पहले का। तो हम क्या करेंगे, जो जो इसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस हुई है नेट प्रॉफिट में से, वो वापस ऐड कर लेंगे उसमें, और तब यहां लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट उसको, क्योंकि हम यहां माइनस करेंगे पार्टनर्स को अगर हम सैलरी वगैरह दे रहे हैं। और अगर नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं माइनस किया गया है या रेंट पेड टू पार्टनर माइनस नहीं किया गया और वो गिवन है, तो उसको पहले माइनस करेंगे प्रॉफिट में से हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसमें से जब उसके बाद जो प्रॉफिट या लॉस होएगा उसको हम यहां पे लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम देते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, कमीशन सैलरी जब देते हैं जर्नल एंट्री किस तरह से बनेगी, कमीशन में ये रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो जर्नल एंट्री किस तरह से हम बनाते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय।